अगर आप लोग भी 12वीं कक्षा के छात्र हैं और इम्तिहान दे रहे हैं या फिर आप लोगों ने इम्तिहान पास कर लिया है और अब ग्रेजुएशन करने की सोच रहे हैं तो जरा रुक जाइए। ग्रेजुएशन अब इतनी आसान नहीं रही है। पहले आपने 12वीं पास की और सीधा जाकर किसी भी कॉलेज में अपने दस्तावेज दिए, डॉक्यूमेंट जमा करवाए और आपको कॉलेज एडमिशन दे देता था, चाहे वो आर्ट स्ट्रीम हो, चाहे वो मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, कॉमर्स हो या फिर कोई और स्ट्रीम हो, आपको एडमिशन मिल सकता था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक फैसला लिया और उस फैसले के मुताबिक अगर आप लोग 12वीं पास करके किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए जाएंगे तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, जरा आप ये ध्यान से सुनिए। दरअसल डायरेक्टर कश्मीर द्वारा स्कूल एजुकेशन द्वारा यह कहा गया है कि अब कोई भी अगर छात्र एडमिशन लेना चाहता है ग्रेजुएशन में 12वीं के बाद तो उसको एक एंट्रेंस देना होगा और उस एंट्रेंस के लिए बाकायदा उसको एक फॉर्म फिल करना होगा। ऑनलाइन जाकर यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट पर जाकर एक फॉर्म फिल करना होगा और उस फॉर्म को फिल करने के बाद कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट जो है वो देना होगा। यानी कि CUET एक एग्जाम इन्होंने रखा हुआ है, उसको देना होगा और क्वालिफाई करना होगा। इसको लेगा कौन? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA इसको लेगी। अब आसान भाषा में मैं समझाता हूं आपको होने क्या वाला है। होने वाला यह है कि हमने अक्सर देखा है कि प्राइवेट स्कूल्स में अगर बच्चा एक क्लास से दूसरी क्लास में जाता है तो हर एक स्कूल ने अब यह क्राइटेरिया बना रखा है कि अगर आप लोगों को एडमिशन चाहिए बच्चे का, उसे एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। वो एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक पर्टिकुलर परसेंटेज रखा होता है। यानी कि अगर बच्चा 80 या 85% से अंक ऊपर लेता है तो ही वो स्कूल जो है उस बच्चे को एडमिशन देता है। यहां पर क्या होगा, अब जरा सोचिए कि लाखों की तादाद में बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे। यानी कि जिस बच्चे ने 12वीं कक्षा पास की है और अब ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए यानी कि फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए तो जाना ही है, लेकिन एडमिशन से पहले उसको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा ऑनलाइन और उसके बाद CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एग्जाम टेस्ट जो है वो देना पड़ेगा। अगर बच्चा उस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेता है तो ही उसको कॉलेज में एडमिशन देगा। लेकिन यहां पर एक सवाल है, क्योंकि देखिए डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर द्वारा यह तो कहा गया कि आप बच्चे को एंट्रेंस देना है, एग्जाम देना है और अगर क्वालिफाई होता है तो उसी के बाद उसको एडमिशन मिलेगा। लेकिन डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने यह नहीं बताया कि जो बच्चा क्वालिफाई नहीं करेगा वो पढ़ाई कहां पे करेगा। यह भी जरूर बताना चाहिए था। मान लीजिए कि अगर एजुकेशन विभाग ने अगर एक क्राइटेरिया सेट कर लिया और क्राइटेरिया के मुताबिक अगर किसी भी बच्चे के एंट्रेंस एग्जाम में 80% से कम नंबर न आएंगे तो वो एडमिशन नहीं पा सकता। और जरा सोचिए कि अगर कोई बच्चा 12वीं में 80 या फिर 90% अंक लेकर वो पास हुआ है और इस एंट्रेंस में आते आते वो बच्चा अगर बीमार हो गया, उसने पढ़ाई नहीं करी या फिर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई उतना सरवाइव करने की और बच्चा वो 80% अंक नहीं ले पाया तो वो बच्चा एडमिशन के काबिल नहीं होगा। तो इस पर भी सोच विचार करने का जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए। कृपया करके ये बताइए, ये जानकारी दीजिए आम जनता को, छात्रों को जानकारी दीजिए कि जिन बच्चों को एंट्रेंस पास करने के बाद जो है एडमिशन मिलेगा वो तो बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन जो बच्चे एंट्रेंस पास नहीं कर पाएंगे वो एडमिशन कहां लेंगे, ये जानकारी भी जो है वो एजुकेशन विभाग को देनी होगी, ताकि जो पैनिक वाला माहौल इस समय छात्रों में बना हुआ है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ये सोच रहे हैं कि अगर हम ये एंट्रेंस पास नहीं कर पाए तो हमारा क्या होगा, तो हम बेरोजगार हो जाएंगे। और इस पर जो है अब अगर कोई नोटिफिकेशन निकली है तो वो भी सामने आनी चाहिए, जनता तक जो है ये खासकर छात्रों तक ये जानकारी पहुंचाने देनी चाहिए कि अगर कोई बच्चा एंट्रेंस पास नहीं कर पाया तो उसके लिए क्या प्रावधान है और वो क्या कर सकता है।
आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।